स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र वीर योद्धा। स्वामी सुपर्णानंद सचिव, रामकृष्ण मिशन, इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, गोल पार्क, कोलकाता। बंगला से अनुवाद किया है स्वामी उरुक्रमानंद ओंकारेश्वर से। विवेकानंद तथा सुभाष चंद्र के अनेक रूप विद्यमान हैं। इन दोनों के साधारण गुण, वीरत्व और योद्धापन किस तरह प्रकट हुए एवं उनकी गति किस प्रकार की थी, यह विवेच्य प्रतिपाद्य विषय है। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव अथवा वैशिष्ट्य एवं गति का अर्थ प्रभाव के विस्तारणार्थ में लिया जाना चाहिए। पाठकों के समक्ष ये दोनों चरित्र सुपरिचित हैं ही, तथा हमने उनके जीवन और उपदेशों को पढ़ा तथा समझा भी है। यद्यपि इन दोनों महापुरुषों के जीवन से संबंधित बहुत से अनुसंधान हुए हैं, तथापि हमारी जिज्ञासा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि सन्यासी को देश प्रेम तथा देश प्रेमी की सन्यास प्रीति, ये दोनों बातें दुर्लभ होती हैं। इसके मूल में भारतीय संस्कृति की सनातन धारा ही है। सन्यासी संसार, समाज, देश को त्याग कर सन्यासी वेश लेकर गिरी अथवा गुहा में निवेश करता है। संसारी विषय के संबंध में सन्यासी लेश मात्र भी आग्रही नहीं होते। इसका कारण यह है कि वे संसार का त्याग करके ही इससे बाहर रहा करते थे। वे लोग सन्यास का अवलंबन लेकर ही रहते हैं। सन्यासी का युद्ध एवं संघर्ष तो आत्मज्ञान लाभ के लिए हुआ करता है। समाज संसार को त्याग कर वे इसी भाव में मग्न रहा करते हैं। उनकी इसी तरह की धारा होती है। इसी प्रकार से भारतवर्ष उनका सम्मान करते आ रहे हैं। दूसरी ओर संसारी लोग समाज आदि के प्रति विरक्त नहीं हुआ करते हैं एवं सन्यासियों की अभीष्ट वस्तुओं के प्रति उनका आकर्षण नहीं रहता है। इसलिए इन दोनों आश्रमों में कहीं कोई मिलन स्थल दिखाई नहीं देता है। विवेकानंद का वैशिष्ट्य यहीं पर दिखाई देता है। वे सन्यासियों के लिए एक आकर्षक स्थान इसी संसार में रख गए हैं। यही उनकी एक अनन्य कीर्ति भी है। इसीलिए उन्हें अपने वीरत्व का प्रकाश करना पड़ा था। घर या बाहर उन्हें सतत संघर्ष ही करना पड़ा था और असंभव को संभव करना पड़ा था। उनकी यह स्वीकृति सुभाष चंद्र के जीवन में देखी गई थी। उन्होंने अपने स्तर में सन्यास को धारण कर देश प्रेम तथा देशभक्ति रूपी एवरेस्ट को हृदय में धारण कर संसार में संघर्ष किया। इसीलिए 12 जनवरी तथा 23 जनवरी के बंधन को तोड़कर देशवासी इन्हें अपने अपने हृदयों में धारण करके रखते हैं। हमारे लिए 12 जनवरी तथा 23 जनवरी एक पवित्र दिवस होते हैं। इन दोनों दिवसों पर उत्सव मनाने हेतु किसी को आमंत्रण देकर बुलाना भी नहीं पड़ता है, जैसे सरस्वती पूजा के अवसर पर होता है। इस परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद किन अर्थों में सन्यासी थे, योद्धा थे अथवा योद्धा संत थे, इन सब विषयों की चर्चा आरंभ करते हैं। इसमें भी 2 प्रकार की बातें हैं। सनातन हिंदू धर्म के जिस ज्ञान को श्री रामकृष्ण धरोहर स्वरूप रख गए थे, उसी का विश्व में प्रचार प्रसार करने की चेष्टा की थी स्वामी विवेकानंद ने। यही उनका मिशनरी कार्य था और इसी के लिए उनका आविर्भाव भी हुआ था। इसके पूर्व तक अद्वैत तत्व का प्रयोग कभी नहीं हो पाया था। अद्वैत तत्व सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी व्याख्या की भूल के कारण एवं प्रयोग के अभाव में बड़े बड़े मनीषी गण ने इस तत्व को भ्रांत दर्शन अथवा जीवन विमुख कहा था। इस तरह जनमानस में एक भ्रांत धारणा की सृष्टि की थी। इसीलिए इस भ्रांत धारणाओं को दूर करने हेतु एक वेदांती सन्यासी को बहुत संघर्ष करना पड़ा था।
इसीलिए विवेकानंद एक वेदांती सन्यासी भी थे एवं एक योद्धा भी। स्वामी जी की इन दो भावनाओं से सुभाष चंद्र बहुत प्रभावित हुए थे तथा उन्होंने स्वामी विवेकानंद की सामाजिक स्तर की चिंतन धारा को सादर तथा आनंद पूर्वक ग्रहण किया था। समाज संसार मानो एक स्थिर काले पहाड़ के सदृश था। दारिद्र्य, लांछना ये सब नित्य प्राप्त ही थे। हमारे तत्कालीन शासकों का इस ओर कुछ ध्यान ही नहीं जाता था। उनका मुख्य काम था जनता से राजस्व ग्रहण करना तथा जनमानस का धर्म परिवर्तन कर अपने धर्म में विलय करना। इसीलिए स्वामी जी की भावना के केंद्र में था राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त करना। भारतवासियों का प्रथम कार्य था विदेशी शासक को इस देश से निष्कासित करना। हमारी देश माता की छाती पर बैठकर ये डकैत उसका रक्तपान कर रहे थे तथा संतान होकर उन लोगों को यह सब देखना पड़ रहा था। इससे बड़ी लज्जा की बात भला और कुछ हो सकती है। स्वामी जी की इस यंत्रणा के सार्थक उत्तराधिकारी उनकी स्वप्न संभव संतान थे सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र का आध्यात्मिक जीवन के प्रति विशेष रुझान था। उन्होंने स्वयं ही ऐसा कहा था कि यदि विवेकानंद जीवित होते तो वे मेरे गुरुदेव होते। हम लोग यह सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि उनके गुरुदेव उन्हें किस मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करते। देशभक्ति की बाढ़ मानो उनके हृदय में सदा ही प्रवाहमान रहा करती थी। इसलिए ऐहिक जीवन को उन्होंने त्याग दिया था एवं स्वयं की मुक्ति की भी उन्हें चिंता नहीं थी। बंधु दिलीप कुमार राय के साथ वे श्री अरविंद घोष के पास भी गए थे, परंतु वे लौट आए थे। इस भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद के अतिरिक्त सुभाष चंद्र का गुरु होना संभव न था। उनके मन प्राण इसमें केवल विवेकानंद का ही आह्वान था। उठो, जागो, जगत दुख से जलकर राख हो रहा है। ऐसी स्थिति में तुम्हें क्या निद्रा शोभा देती है? गुरु के पाद पद्मों में बैठकर आत्मचिंतन करने की भावना को स्वामी विवेकानंद ने पूरी तरह से दूर कर दिया था। एक और विश्व विजय करके स्वामी जी ने सन 1897 में स्वदेश लौटकर आह्वान किया था, जागो वीर, स्वप्न देखना छोड़ दो। और दूसरी ओर उसी भारत भूमि पर 23 जनवरी को श्री जानकी नाथ बसु तथा प्रभावती देवी के घर में आए थे विवेकानंद के भाव शिष्य सेनापति सुभाष चंद्र। इसी समय कवि कंठ से भी वीर का आह्वान सुना गया। जन्म के समय ही देखा भारत भूमि शुद्ध है। स्वामी जी के अमोघ आह्वान की फलश्रुति ही जन नेता सुभाष चंद्र थे। वे सुचिंतित कर्म प्रवाह, राजनैतिक दर्शन, अतुलनीय देश प्रेम को जगाने के लिए हमारी आंखों के तारे, भारत के गौरव बनकर आए थे। हमारे लिए तो उनकी महिमामय उपस्थिति महाकाल के ललाट पर एक अग्निमय चिंतन वस्तु है, जिसकी मृत्यु नहीं। वे हैं एक नवीन ईश्वर पुरुष, जिनका पवित्र आविर्भाव सर्वकाल में पूरे देश के नवयुवकों के लिए एक स्वप्न है। गूढ़ अर्थ से देखा जाए तो वे विवेकानंद की मानस संतान ही थे। राजनैतिक जीवन में कुछ काल के लिए उनके गुरु थे श्री चित्तरंजन दास, जिन्हें हम देश बंधु कहते हैं। रविंद्रनाथ के लिए सुभाष चंद्र एक देश नायक थे। विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद ने सुभाष चंद्र के जीवन का पथ प्रदर्शन किया था। इन त्रिकालज्ञ ऋषि के निर्देश पर ही सुभाष चंद्र ने गृहत्याग किया था। यह गृहत्याग संन्यास हेतु नहीं, अपितु देश हित में किया गया था। समस्त सुखों का त्याग करके स्वार्थ त्याग कर तथा मृत्यु का आलिंगन करना, यह एक प्रकृत योद्धा के समकक्ष ही हुआ था।
जो इस देश के इतिहास में बड़ा दुर्लभ है। स्वामी जी ने कहा था, वर्शिप डेथ, ऑल इज इन वेन, येट दिस इज नॉट द coward's love of death. It is the welcome of the strong man who has sounded everything to its depth and knows that there is no alternative. Complete works of Swami Vivekananda, Advaita Ashram, कोलकाता, वॉल्यूम 8 से लिया गया है। मृत्यु की उपासना करो, बाकी सब चेष्टा ही वृथा है, यही अंतिम उपदेश है। किंतु यह एक कापुरुष या दुर्बल व्यक्ति का मृत्यु वरण नहीं है या आत्महत्या भी नहीं है। यह है एक शक्तिमान पुरुष का मृत्यु का वरण करना, जिन्होंने अपने अंतरतम प्रदेश को खोजने के उपरांत यह देखा था कि इसके अलावा और कोई सत्य ही नहीं है। स्वामी जी को प्रेम करके इस प्रकार एक कठिन संकटमय पथ पर अग्रसर हो मृत्यु का भला कौन आलिंगन कर सकता है। हम अब तक बहुत भाव विभोर हो विचार कर रहे थे। आइए लौट चलते हैं स्वामी जी की घर बाहर वाली युद्ध की कहानी को कहते हेतु। उसके बाद ही हम देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र का एक अन्य अंदर और बाहर का सुसज्जित युद्ध।